नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। संक्रमण की चैन को तोड़ना है जरूरी, हर संभव करो प्रयास। सीएम शिवराज ने दिए निर्देश, घर पर रहकर ही करें खुदा की इबादत। मुस्लिम धर्मगुरुओं एवं प्रशासन द्वारा बैठक में लिया गया निर्णय। संजय गांधी अस्पताल में भाप कक्ष की स्थापना, मरीजों की सेवा में लगे लोगों का संक्रमण से होगा बचाव। खबरें अब विस्तार से। प्रशासन ने मुस्लिम समाज से की अपील, घर पर ही रहकर करें खुदा की इबादत। ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। मस्जिद में रह सकेंगे केवल 5 से 7 व्यक्ति मौजूद। हम आपको बता दें कि ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन के द्वारा मुस्लिम समाज के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ईद की नमाज लोग घरों पर ही रहकर पढ़ेंगे। मस्जिद में 5 से 7 लोगों को ही प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद रहने की बात कही। एसपी शिव कुमार वर्मा ने लोगों से कहा कि आज पूरे जिले को, पूरे देश को एक साथ होकर कोरोना संक्रमण से जंग लड़नी है। सभी धर्म के लोग घर पर रहकर ही अपने तरीके से इबादत करें, प्रार्थना करें और एक साथ मिलकर इस वायरस की लड़ाई को लड़ें। प्रशासन के द्वारा मुस्लिम समाज से ये भी अपील की गई कि नमाज के बाद कब्रिस्तान में एकत्रित ना हो और ना ही भीड़ लगाएं, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। हम आपको बता दें कि रमजान में बुधवार को चांद नहीं दिखाई दिया। ऐसे में अब 14 मई को ईद मनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि रमजान 29 व 30 दिनों का पूरा ईद के चांद पर होता है। बुधवार को ईद के चांद की तस्दीक नहीं होने के कारण अब 30वें दिन शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी। सुबह 8 बजे ईद की नमाज अता की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार ईदगाह में मौलाना सहित 5 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति होगी। वहीं सभी मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें। इस बैठक के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बैठक ली। इस बैठक में एसडीएम शैलेंद्र सिंह, सीएसपी एसएन प्रसाद, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी सहित अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं शहर काजी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये शहर के सभी प्रबुद्ध वर्ग को, जिसमें से मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनको बुलाया गया था और उनको बुला के चर्चा की गई, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी मऊगंज, एसडीएम साहब, नगर निगम से अधिकारी और हमारे डीएसपी ट्रैफिक और अन्य थाना प्रभारी मौजूद थे। शहर के उद्देश्य था लोगों को ईद का जो त्यौहार है वो संयम पूर्वक मनाना, कोरोना के नियम निर्देशों का पालन कराना। उस संबंध में उनको आवश्यक हिदायतें दे दी गई हैं। उनके द्वारा कुछ मुद्दे बताए गए, कुछ चर्चाएं की गई, उनको स्वीकार भी किया गया है। जैसे पानी की सप्लाई, साफ़ सफाई, मच्छरों की कुछ व्यवस्था के बारे में बताया कि दवाई का छिड़काव करा दें। इसके साथ ही मटन और मुर्गे की होम डिलीवरी के संबंध में बताया, तो वो भी सब नगर निगम के माध्यम से पास जारी कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि थोड़ा सा त्यौहार के दिन कुछ दुकानों को थोड़ा देर तक खोलने की अनुमति दे दी जाए। उस संबंध में नगर निगम से उनका संपर्क करा दिया गया है। नगर निगम अधिकारी का नंबर दे दिया गया है और बता दिया गया है कि आप इनसे संपर्क कर लें। उन दुकानों को खास जिससे लोगों को सुविधा मिल जाए, उनको परमिशन दे दी जाएगी कुछ देर के लिए। और इसके साथ ही ईद की नमाज को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं उसमें आया है कि जो लोग मस्जिद में रहते हैं, चाहे मस्जिद के मौलवी साहब हों, चाहे मस्जिद के सफाई कर्मी हों या मस्जिद में रहने वाले और लोग हों, वो ही मस्जिद में नमाज़ करें। मस्जिद में लोग घरों से अलग से नमाज़ करने ना जाएं। इस संबंध में सभी ने सहमति दी है, कोई नहीं जाएगा। इसी तरह से कब्रिस्तान में भीड़ के संबंध में समझाइश दी गई है कि लोग वहाँ भी ना जाएं और ध्यान रखें, अपने घरों में ही अपना नमाज करें, इबादत करें और त्यौहार को घर से ही मनाएं। ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान में देखा जाता है कुछ लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने, तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए? उस संबंध में भी सभी को हिदायत दी गई कि अपने परिजनों को, मोहल्ले के, समाज के लोगों को आवश्यक हिदायत दें, समझाइश दें कि वो नमाज के बाद कब्रिस्तान की तरफ ना जाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें और अपने घरों में ही रहें। मैं आप सभी लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि पूरे देश में तकरीबन कहीं भी चांद नज़र नहीं आया, कुछ जगहों को छोड़कर, और हमारे मध्य प्रदेश में भी कहीं भी चांद नहीं दिखा। इसकी वजह से और चांद की तस्दीक भी नहीं हो सकी। लिहाजा जुमे के दिन यानी 14 मई को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। नमाज के सिलसिले में जैसा कि सभी को मालूम है कि पिछले साल भी यही हालात थे और इसी कंडीशन में
मुसलमान अपने तरावी, नमाज, जुमा, ईदैन सारी चीज़ें अपने घरों में रह कर के अदा कर रहे थे। और चूँकि ये जो हालात अभी हैं ये पिछले साल से ज़्यादा बदतर हालात हैं, दिन ब दिन ये वायरस फैलता जा रहा है, गांव देहातों तक ये फैल गया है। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शासन प्रशासन के गाइडलाइन पर अमल करें और उसके मुताबिक ही अपने सारे काम अंजाम दें। ईद उल फित्र की नमाज के ताल्लुक से जो प्रशासन की गाइडलाइन है, 5 से 7 लोग तकरीबन जो पढ़ेंगे हर मस्जिदों में, वो सुबह नमाज हो जाएगी और नमाज अदा करने के बाद जब मस्जिदों में नमाज हो जाए तो मुसलमान सादगी के साथ अपने घरों में रहकर 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज नफिल की नियत से अदा करें, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। और इस बीच में ये भी बता दें आपको कि वबा के ज़माने में हाथ मिलाना, गले मिलना ये ज़रूरी नहीं है, लिहाजा आप इससे एहतियात करें, हाथ मिलाने से भी परहेज़ करें, गले मिलने से भी परहेज़ करें, लोगों को एक दूसरे के साथ मोबाइल के ज़रिए और दूर से मुबारकबाद पेश करें। एक दिवसीय रीवा एवं शहडोल के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हम आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए मीडिया को कवरेज करने से रोका गया। कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल रहा तैनात। आपको बता दें कि शहडोल संभाग के दौरे के बाद रीवा सैनिक स्कूल में पहुंचा मंत्री का चौपर कार द्वारा पहुंचे कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जहां संभागीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तथा राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित समस्त विधायक एवं आईजी, कमिश्नर सहित अन्य प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा आए, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर संभाग भर के आला अधिकारियों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि संक्रमण के चैन को तोड़ना बहुत जरूरी है, जिसका एकमात्र उपाय लॉकडाउन है। वहीं सीएम ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अब लगातार अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर सीएम शिवराज के द्वारा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का भ्रमण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज सूबे के मुखिया रीवा पहुंचकर जहां पर उन्होंने संभाग भर के आला अधिकारियों से कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अभियान जारी रखने से कोरोना संक्रमण की चैन टूटेगी। रीवा संभाग में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रही है। सब मिलकर प्रयास करेंगे तो मई माह में ही विंध्य क्षेत्र से कोरोना को पराजित करने में हम सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज रीवा तथा संजय गांधी अस्पताल में वेंटिलेटर एवं 100 ऑक्सीजन सप्लाई बेड की वृद्धि की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ऑक्सीजन सप्लाई बेड की संख्या बढ़ाएं। रीवा में प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सामाजिक संगठन तथा आमजन कोरोना को हराने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। हमने 15 दिनों तक जनता कर्फ्यू के निर्देशों का पालन किया तो कोरोना की चैन अवश्य टूटेगी। शादी, विवाह तथा अन्य बड़े समारोहों से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए मई माह में शादियां ना करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। जिले में गंभीर रोगों के लिए पर्याप्त बेडों तथा ऑक्सीजन उपलब्ध है। कोविड केयर सेंटर में भी कम संक्रमित रोगियों के लिए व्यवस्था की गई है। संक्रमण रोकने के साथ साथ कोरोना टीकाकरण के लिए भी जागरूकता अभियान चलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण जागरूकता के लिए जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, कोरोना वॉलेंटियर तथा स्व सहायता समूह मिलकर प्रयास करें। विधायकगण खंड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति में कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों की समीक्षा करें। ग्राम स्तर पर भी आपदा प्रबंधन दल सक्रिय होकर प्रयास करेगा तो हम शीघ्र ही कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के कोरोना पीड़ितों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराएं। इसमें जिले में रोगियों की उपचार सुविधा वाले सभी निजी अस्पतालों को जोड़ा जाए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने सब्जी, फल बिक्री के लिए किसानों तथा व्यापारियों को सुविधाजनक समय में बिक्री की व्यवस्था का सुझाव दिया। रीवा के लिए कोरोना मामलों के प्रभारी मंत्री श्री रामखिलावन पटेल, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण ने कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं एवं लॉकडाउन के संबंध में विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना की संक्रमण की चैन को तोड़ने का एकमात्र उपाय है जनता कर्फ्यू।
जिसमें निर्देशों का कठोरता से पालन करें। भीड़ न तो एकत्रित होने दें, न भीड़ भाड़ में जाएं। शहर के हर मोहल्ले और गांव की आपदा प्रबंधन समिति कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए प्रयास करें। किल कोरोना अभियान के दौरान हर घर का सर्वे करें। सर्दी, खांसी अथवा कोरोना के लक्षणों को छुपाएं नहीं, तत्काल टेस्ट कराकर उचित दवाएं लें। समय पर दवा लेने से कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश में 1 महीने में पॉजिटिविटी रेट 23 से घटकर 13 पर पहुंच गया। कुछ जिलों में ये 5% से नीचे हो गया है। व्यवस्था और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का इंतजाम, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी इस धरती से रीवा संभाग की संक्रमण को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। इसी संकल्प के साथ में आपके बीच में आया था, तो मुझे लगा कि नीचे तक एक बार मेरी चर्चा साथीगण, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जिले के हमारे सारे साथी, इलाके के साथी और ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं, हमारे सभी आपदा प्रबंधन समूह के ये बहनों और भाइयों, अधिकारी मित्रों, आज महासंकट की इस घड़ी में अपनी जिंदगी जनता पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो, इस संकल्प को लेके, इस जिद को लेके और इस तरफ को लेके आज मैं रीवा आया हूं। भोपाल से लगातार समीक्षा होती रहती है। अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, यहां आके करना चाहिए। और आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सदी में कभी कभी, सदियों में कहें या एक शताब्दी में कहें, कोई अवसर ऐसा आता है जब परिस्थितियां कहें या परमात्मा कहें, हमारी परीक्षा लेती है। आज हम सब नेतृत्व करने वालों की परीक्षा है। कैसे इस संकट से जनता को हम बचा पाए। और आज मैं आपसे नीचे तक इसलिए जुड़ा हूं कि संकट से बचने का, महामारी रोकने का, संक्रमण को थामने का या संक्रमण को समाप्त करने का एकमात्र उपाय सारी दुनिया में एक, और वो है संक्रमण की चैन को तोड़ दो। दुनिया में जितने भी देश है, अभी आपने सुना होगा इंग्लैंड में 3 महीने तक उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन रखा। अनुशासन और संयम से पालन किया, तो आज वो संकट से मुक्ति के कगार पर है। और इससे पहला उपाय है संक्रमण की चैन तोड़ देना। तो इसलिए हमने स्वयं ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू कोई सरकार का थोपा हुआ नहीं है, ये जनता को बचाने के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू। तो मेरी नीचे तक अपील है आपसे, विशेषकर गांव का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ये भोपाल से नहीं होगा। ये काम तो हमें गांव में करना पड़ेगा, शहर में भी अपने मोहल्ले में करना पड़ेगा। और इसलिए हम स्वयं सजग और जागरूक रह के संक्रमण की चैन तोड़े, मतलब कोरोना कर्फ्यू का अक्षरशः पालन करें जब तक हम इसको लगाए रखने का फैसला करें। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा NIC केंद्र में संभाग के सतना, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में कोविड-19 नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टरों से कोरोना संक्रमण नियंत्रण की जानकारी ली तथा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर सुझाव भी प्राप्त किए। इस संबंध में प्रस्तुत है बैठक की एक झलक। ज्यादा है और इसलिए उसको तेजी से घटाने के प्रयास करना जरूरी है। मैंने प्रारंभ में बताया कि एक तरफ लेके मैं आया कि कैसे भी दिल्ली की तरह से आपके सहयोग से संक्रमण को पूरी तरह से हमें समाप्त करना है।
प्रारंभिक बातें मैंने कर दी थी, वो आपने भी सुनी होगी। बहुत लंबा नहीं करना है। जो मूल चीजें जो मैंने बताई है, संक्रमण रोकने के प्रयास, फिर किल कोरोना अभियान वो कैसा चल रहा है, दवाई का वितरण, और उसके बाद अस्पताल की व्यवस्था, इलाज, वैक्सीनेशन का भले हम उतना डिटेल ना करें क्योंकि पहले संक्रमण को पकड़ लें, वैक्सीनेशन का काम चलेगा, व्यवस्थाएं। सर अभी हमारे यहाँ बिरला के अलावा सर, बिरला हॉस्पिटल जो प्राइवेट है उसके अलावा सभी अस्पतालों में बेड खाली है सर। बिरला में थोड़ी डिमांड रहती है सर, बाकी प्राइवेट अस्पतालों में भी लगभग सभी में बेड खाली है सर। बेड अवेलेबिलिटी अब कोई इशू नहीं है सर। ये जिला अस्पताल में कितने बेड है और कितने ऑक्सीजन है उनमें से? सर जिला अस्पताल सैंपल में से कितने पॉजिटिव निकले? सर 239 पॉजिटिव टोटल गाँव में मिले हैं सर अभी तक। तो है अभी पॉजिटिविटी है सर, पर सर इनमें से भी सर जो गांव वाले सैंपल किए सर फिर कोरोना के, ये मोस्टली सर 10-12 गांवों में सीमित है सर, जिनमें भी 5-6 गांव की मैं बात बता रहा था सर। उन्हीं में ज्यादातर केसेस है, बाकी सब गांव में है सर। होम आइसोलेशन कैसा है आपका? होम आइसोलेशन में कितने लोग हैं? सर होम आइसोलेशन में सर एक्चुअली सर 1400 लोग हैं सर। रोगी की सेवा करने वालों के लिए कल से शुरू हुई भाप लेने की सुविधा। अस्पताल में प्रवेश करते और बाहर निकलते वक्त भाप लेने से होगा संक्रमण से बचाव। हम आपको बता दें कि कोरोना के रोगियों के उपचार के साथ साथ उनके साथ आने वाले परिजनों एवं सेवा करने वालों को भी कोरोना संक्रमण से बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। इस सेवा करने वाले लोगों पर कोरोना के प्रकोप का खतरा लगातार बना रहता है। इस खतरे को दूर करने के लिए रेड क्रॉस समिति रीवा के सहयोग से संजय गांधी हॉस्पिटल के प्रवेश कक्ष में भाप लेने की सुविधा शुरू की गई है। सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर SK श्रीवास्तव द्वारा इसके लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई। अस्पताल में प्रवेश करते तथा अस्पताल से बाहर निकलते समय 5 मिनट तक नाक एवं मुंह से भाप लेने पर कोरोना संक्रमण का खतरा लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जिला रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के मार्गदर्शन में ये व्यवस्था की गई है। संजय गांधी हॉस्पिटल के साथ साथ शीघ्र ही जिला चिकित्सालय तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी भाप केंद्र शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ने नगर निगम को प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में भी भाप लेने की सुविधा के निर्देश दिए हैं। संजय गांधी अस्पताल में बनाए गए भाप केंद्र के संबंध में डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए भाप लेना बहुत ही कारगर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 बार नाक से तथा 10 बार मुंह से भाप लेता है तो नाक एवं गले में यदि कोरोना वायरस है तो नष्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल में आने वाले रोगियों के परिजन अस्पताल से बाहर जाने के पूर्व भाप लें तो यदि उनमें वायरस का हमला हुआ होगा तो उससे उसका बचाव होगा। जिला रेड क्रॉस समिति के सचिव डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव ने भाप केंद्र स्थापित करने में सराहनीय योगदान दिया। पेश है इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं रेड क्रॉस के कोषाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये एक डॉक्टर है, रिटायर्ड डॉक्टर है SK श्रीवास्तव साहब है ना, उनका आइडिया था कि ना इस प्रकार बहुत सारे जगह है ना, एक WHO के द्वारा भी ना इसको सजेस्ट किया गया था। तो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको क्यों ना, मतलब हमारी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे अटेंडेंट्स है ना आते हैं, तो उनको इमीडिएटली ना उनका ना ठीक कर सकते हैं, मतलब है ना वेपराइजेशन के माध्यम से। तो रेड क्रॉस भी ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम धीरे धीरे ना, मतलब काफ़ी पब्लिक प्लेसेस में ना इस वेरी सिंपल है ना वेपराइजेशन सिस्टम है, इसको लगाने के ना प्रयास करेंगे। नगर निगम एरिया में, कुछ पुलिस स्टेशंस में, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ऐसे काफ़ी प्लेसेस में इसके बाद इफेक्टिवनेस ना देखते हुए रहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि गर्म पानी पीने से जो कोरोना के वायरस हैं वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकते। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है कि 50 से 60 डिग्री से ऊपर का गर्मी आपके उसमें जाए, और पानी पीने से सीधे वो ईसोफेगस से पेट में चला जाता है। पर जब हम भाप लेते हैं तो भाप लेने से हमारे नेज़ल एरिया में और पैरानेज़ल एरिया में उसकी गर्मी पहुंचती है, परिणाम स्वरूप वो वायरस वहाँ से नष्ट हो जाते हैं। जब हम नाक से भाप लेते हैं तो नेज़ल एरिया में, और जब मुंह से भाप लेकर के नाक से निकालते हैं तो पैरानेज़ल एरिया से लेकर लंग्स तक हमारा उसको इफेक्ट डालता है। और ये WHO ने प्रूव किया है कि हम इस तरीके से कोरोना से बच सकते हैं। न केवल यहाँ पर ये व्यवस्था इसलिए की गई है
कि लोग आएँ तो पहले लेके जाएँ ताकि उनके कीटाणु मरीज़ तक ना पहुँचें, और वहाँ से जब वापस लौटें तो फिर यहाँ पर लें ताकि मरीज़ के कीटाणु आपके घर तक न जाएं। और मैं न केवल यहाँ के लिए बल्कि आप सब से, पूरी जनता से, रीवा से अपील करता हूँ कि सब लोग अपने घर में कम से कम जब भी आप बाहर से आएँ तो एक बार भाप का सेवन करें। 10 बार नाक से लेकर मुंह से निकालें, 10 बार मुंह से लेकर के नाक से निकालें। इतने में ही हम अपने ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे कितने पाइप रहेंगे, जिससे कितने लोग यहाँ पर एक बार में 3 लेंगे, 3 लोग ले सकते हैं। कितने समय तक लेना रहता है? 10 बार नाक से लेके मुंह से निकालिए, 10 बार मुंह से लेके नाक से निकालिए। ऐसा ये पहला केंद्र है। जल्द ही सुपर स्पेशलिटी में, गांधी मेमोरियल में, सब जगह यहाँ पर हम लगाएंगे। और इसके अलावा हमारे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट कलेक्टर इलैयाराजा जी हैं, वो जहाँ जहाँ निर्देशित करेंगे वहाँ वहाँ हम इसका निर्माण और करेंगे। किसके द्वारा ये निर्माण किया? ये डॉक्टर एस के श्रीवास्तव इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, रिटायर्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सिविल सर्जन सपना। इसमें क्या रहेगा जैसे कि भाप के में किस चीज़ की भाप रहती है? भाप तो सिंपल पानी की रहेगी। हाँ। अग्रवाल समाज भवन में लगी कोरोना टीका की दूसरी डोज। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग रीवा के सहयोग से स्थानीय फोर्ट रोड रीवा स्थित अग्रवाल समाज भवन में आज 45 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए द्वितीय डोज की कोविशील्ड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि आज शिविर का शुभारंभ माननीय जिला दंडाधिकारी कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी के मुख्य आतिथ्य एवं श्री सुनील अग्रवाल जी की अध्यक्ष अग्रवाल समाज रीवा की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी एवं अग्रसेन स्वामी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर वंदना की गई। उसके बाद शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर टीकाकरण के महत्व के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने जानकारी दी एवं अग्रवाल समाज भवन में आयोजित शिविर की व्यवस्था की प्रशंसा की। शिविर में अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, उपाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, मंत्री नूतन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कैलाश अग्रवाल, चिकित्सा प्रभारी शेखर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद अग्रवाल, रुपेश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, पवन अग्रवाल, अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, महेश, अरुण, राकेश अग्रवाल, संतोष गुप्ता, गोल्डी अग्रवाल उपस्थित रहे। वहीं हम आपको बता दें कि आज के शिविर में मोहित अग्रवाल द्वारा विशेष सराहनीय योगदान दिया गया। प्रस्तुत है आज के शिविर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये द्वितीय चरण का टीकाकरण अभियान यहाँ पर आयोजित किया गया है। वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का द्रुत गति से कार्य चल रहा है और वैक्सीनेशन ही कोरोना का बचाव है। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेटेड व्यक्ति होते हैं उनको कोरोना गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता है। उसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए यह वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है और इसका भरपूर लाभ लोग ले रहे हैं। यह सेकंड डोज का कैंप है। यहाँ पर फर्स्ट डोज का वाले भी लग रहे हैं जो 45+ वाले हैं, उनको द्वितीय और प्रथम डोज दोनों का यहाँ पर टीकाकरण अभियान सुबह 9 बजे से प्रारंभ है और 8 बजे से हमारे सभी सम्मानित अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कुशल मार्गदर्शन में हमारे की गई है और यहाँ पर बाकायदा उनकी व्यवस्था की गई बैठने के लिए, पानी की पर्याप्त शीतल जल है और भी बिस्किट चाय वगैरह की व्यवस्था जो भी आगंतुक यहाँ पर आते हैं। कितने लोगों को अभी तक? करीब अभी 300 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये अभी शाम तक 3-4 बजे तक चलेगा शिविर और उम्मीद है कि 500-600 तक इसमें टीकाकरण का लाभ लेंगे। टीका लगाने के बाद कुछ लोगों शिकायत है कि बुखार होता है, उसके लिए क्या सुविधा उपलब्ध है? उसके लिए पैरासीटामोल गोली यहाँ पर दी जा रही है। ये एक अच्छा प्रभावी टीकाकरण माना जाता है। टीकाकरण के बाद आपको कोई बुखार वगैरह आता है तो ये माना जाता है कि वैक्सीनेशन सफल रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पर पैरासीटामोल उसको दे रहे हैं कि अगर बुखार आता है तो पैरासीटामोल ले लें। क्या नाम है आपका? सुनील अग्रवाल। वैक्सीनेशन के ना फर्स्ट डोज और है ना कुछ लोग के ना सेकंड डोज चल रही है। तो लगातार ये पूरी संगठन के सभी पदाधिकारी में ना मेहनत कर रहे हैं अपना समाज के ना बीच में जाकर लोगों को जागरूक करके और टीकाकरण है कितना इम्पोर्टेंट है ना कोविड पे लड़ा करने के लिए। अभी है ना एक सबसे ज़्यादा एक सुरक्षित है ना रूप ये है कि मतलब टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है। इसलिए मतलब इस प्रकार का सामाजिक संगठन के ना सहयोग से हम लोग के ना टीकाकरण अभियान में
बहुत है ना मदद मिल रही है। मैं सभी लोगों से भी ना अपील करता हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे, इवन ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी लोगों का टीकाकरण अवश्य कराइए। अपना 45+ का है ना लगातार आज है ना 61 केंद्र में हमारी पूरी रीवा जिले में ना चलाया जा रहा है और लगातार ये अभियान चालू रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।